नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में और आपके दैनिक फल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज पार्टनर से लड़ाई होता छोटी छोटी बातों में, और आज हम आपको बहुत ही दोस्तों शुभ जानकारियाँ बताने वाले हैं। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारियाँ बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और कैसे लड़ाई होगा, क्यों होता। अक्सर आपने देखा होगा कि पति पत्नी में काफी ज्यादा दोस्तों लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताएंगे लड़ाई झगड़ा होने का कारण क्या है। लड़ाई झगड़ा दोस्तों सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन लगातार होते रहते हैं और वह बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े का कारण बन जाते हैं और उसी में विवाद हो जाते हैं और पति पत्नी में बहुत ही ज्यादा अलगाव भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सत्य सुने हैं, सही सुन रहे हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में सारी जानकारियां बताएंगे। कहते हैं दोस्तों, अगर किसी के घर में रोज झगड़ा लड़ाई होते हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी उनके घर से दोस्तों चले जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल ही आपने सही सुन रहे हैं, सत्य सुन रहे हैं। और चलिए दोस्तों, सारी जानकारियां आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में सुनने वाले हैं और जो भी कहेंगे वह सत्य कहेंगे। कहते हैं जीवन में अगर किसी के लिए अच्छे चीज दोस्तों करोगे तो बहुत ही ज्यादा होता क्या है, जीवन में अलग तरीके से कम को कर लेते हैं। और अगर आप उनको अच्छाइयों से कम दोगे तो वह आपको कभी भी अच्छाइयाँ नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही आपने सही सुन रहे हैं, सत्य सुन रहे हैं। और आज की इस महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में जो भी दोस्तों कहेंगे उसे सत्य ही कहेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानेंगे आप दैनिक राशिफल के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में। जी हाँ, आखिरकार आपके पीछे जो लड़ करते हैं वह क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, आप इनसे छुटकारा किस तरह से पा सकते हैं, आपको हम सारी जानकारियाँ इस वीडियो में बताने वाले हैं विस्तार से, ताकि दोस्तों आपका जीवन काल की परेशानियां दूर हो और आप अपने जीवन काल में एक सुखी व्यक्ति के तौर पर जीवन व्यतीत करें। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, काफी लाभदायक और महत्वपूर्ण जानकारियां होने वाले हैं आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दे। जी हाँ, सच्चे दिल से बाबा भोलेनाथ, बजरंग बली, गणेश का नाम लिख देना, आपका हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कहते हैं दोस्तों, अगर आप किसी के लिए समय नहीं निकल पाओगे तो आप घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ होंगे। जी हाँ, अगर सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके घर में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैनिक राशिफल, आप एक साधारण आदमी है और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। आज इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ देता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखे, करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल, आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली है और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बरस रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्कलोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। प्यार और संबंध राशिफल, अगर आप अपने रिश्ते को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने परिवार के मध्य में अपने आप को व्यक्त करें। आपके ग्रहों की स्थिति
के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बढ़िया दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वे बहुत खुश होंगे। कैरियर और धन राशिफल, यह समय उन लोगों से अपने आप को अलग करने का समय है जो आपके विचारों से असहमत है या जो आपके साथ चलने या सहायता करने में असमर्थ है। यह वित्तीय संतुलन के हिसाब से भी एक बड़ा कदम होगा। आपकी इस व्यापारिक रणनीति के लिए यह सकाना को पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी आय सुरक्षित है और जिसे आप अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपका रूखा बर्ताव आपके जीवन साथी का मूड खराब कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि किसी का अनादर और गंभीरता से न लेना रिश्ते में दरार डाल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं तब आप तक इतनी अच्छी और सटीक जानकारियाँ पहुँच पाती है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों, आप भी बहुत मोटिवेशन होते हो, आपको भी इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। प्यार का भरपूर लुत्फ मिल सकता है। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके होने या चोरी होने की संभावना है। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। सितारों की माने तो आज आप अपने दोस्तों के साथ एक बेहतरीन शाम गुजारने वाले हैं। बस इतना याद रखें कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो अच्छी नहीं होती है। घर परिवार में शांति और खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मधुर रहेंगे। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। दिन प्यार और खुशियों से भरा रहेगा। किसी प्रियजन का आगमन भी हो सकता है। आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। खराब पाचन तंत्र के कारण बवासीर की समस्या हो सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। तला भुना और मसालेदार खाना खाने से बचे। मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करके दिन का आरंभ करें। उसके बाद 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके शुभ कार्य करें। दोस्तों, आपको तो पता चल ही गया आज के दैनिक राशिफल और आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा क्यों होता। जी हाँ दोस्तों, अपने पति पत्नी में प्यार कैसे जगाएं वह भी बताने वाले हैं। तो बता दें कि रिश्तों की डोर बेहद नाजुक होती है। इसे लंबी उम्र तक हेल्दी और खुशहाल बनाए रखने के लिए प्यार, इज्जत, समझदारी, एक दूसरे के प्रति विश्वास का होना बेहद जरूरी है। अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक दूसरे पर शक करना, सामाजिक दबाव, घर में कला, रुपए, पस को लेकर विवाद आदि होता है। कई अन्य कारणों से शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है और वैवाहिक रिश्ते में तनाव, कड़वाहट की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले, क्रस भरते हैं या फिर बात में शक करते हैं, वे कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका अंजाम कत्ल को आत्महत्या, हराए शक किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देता है। परफेक्ट शादीशुदा जीवन बिताने के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति भरपूर विश्वास हो। संबंधित खबरें शादी से पहले इन बातों का रखेंगे ध्यान तो रिश्ते में नहीं आएगी दूरी। विवाह में मड़वा छुड़ाने की अनोखी रस्म समधिन का होता है। महिला जैसा श्रृंगार, देसी शादी में विदेशी मेहमानों की भीड़, मेरठ के छोरे ने भरी जापानी गोरी की मांग। विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में हो रही है परेशानी, आजमाएं यह सरल उपाय। एक कई कारणों से पति पत्नी के
तो में कड़वाहट आने लगती है। इससे रिश्ते में काफी स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उन्हें जीवन में संतुलन बनाए रखना होता है। कई बार एक समय ऐसा भी आता है जब पति पत्नी के बीच फिजिकल दूरियां बढ़ जाती हैं। बच्चे, घर परिवार की जिम्मेदारी, ऑफिस वर्क का प्रेशर, टेंशन आदि से सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होने लगती है। कुछ कपल के बीच इन तमाम कारणों से फिजिकल रिलेशन बनाने में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इससे भी रिश्ते में कड़वाहट खींच पड़ने लगती है। चार, घर में हर दिन बात पर कलह, सास बहू में तू मैं ननद भाभी में घर के काम को लेकर बहस आदि जैसी परेशानियां काफी हद तक पति पत्नी के आपसी रिश्ते में कड़वाहट खोलने लगती है। वे एक दूसरे के परिवार को बात में ताने देने लगते हैं। कुछ घरों में तो पति सिर्फ अपनी माँ की साइड लेता है, कुछ लोग ना तो माँ और ना ही पत्नी की साइड ले पाता है। इस उधेड़बुन में वह और भी चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपनी पत्नी से दूर होने लगता है। ऐसे में पति पत्नी के बीच आपसी समझ धीरे धीरे कम हो जाती है और रिश्ते में प्यार की जगह सिर्फ कड़वाहट घुल जाती है। 5, अगर पति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो यह भी वैवाहिक जीवन में कड़वाहट का कारण हो सकता है। ज्यादातर घरों में देखा गया है कि पैसों की कमी के कारण रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इस वजह से पति अपनी पत्नी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है। आर्थिक तंगी के कारण कई बार पति कर्ज में डूब जाता है, घर का बजट बिगड़ जाता है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट का यह एक मुख्य कारण है। 6, उपेक्षित या अप्रशिक्षित महसूस करने लगता है। जब साथी को ऐसा लगे कि रिश्ते में सारा काम ही कर रहे हैं, उनके योगदान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। समय के साथ इससे उनके साथी के प्रति नाराजगी की भावना पैदा हो सकती है। यदि पति पत्नी के बीच रोजाना झगड़ा होता है और बहुत प्रयास करने पर भी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और शांति नहीं आ रही है, तो ऐसे में यह उपाय आपके लिए कारगर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बीच रोज होने वाले झगड़ों से निजात पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या के समक्ष नियमित रूप से घी का दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए और इसके साथ ही नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजन पूर्ण होने पर शिवजी और माता पार्वती से सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए माना जाता है। यदि बृहस्पति ठीक ना हो तो विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी के बीच बढ़ाने के लिए हल्दी की बात साबुत कांठे लेकर उन्हें पीले या फिर हल्दी रंगे धागे में बांध ले। अब इनको हाथ में लेकर एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस माला को मंदिर में जाकर विष्णु जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व प्रेम बढ़ता है। यदि दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं या प्रेम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने चाहिए और उन्हें 2 गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि नियमित रूप से श्रद्धा के साथ यह कार्य करने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। यदि आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन को किसी की बुरी नजर लग गई है और आए दिन आपके अपने जीवन साथी के साथ तकरार होती रहती है, तो उसे खत्म करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विधि विधान से प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इस उपाय को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत से शुरू करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ गई है और तमाम कोशिशों के बाद वह भरने का नाम नहीं ले रही है, तो अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की आलिंगन फोटो लगाएं। मान्यता है कि वास्तु से जुड़े इस उपाय को करते ही पति पत्नी के रिश्तों में चमत्कारिक बदलाव। दोस्तों, अगर मेरी जानकारियाँ आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हम बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रातें करते हैं हम लोग, तब आप तक कितनी अच्छी जानकारियाँ पहुँच पाती है। और इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
कर दीजिएगा दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आप एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आप तक अच्छी और ज्यादा अच्छी वीडियो पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव बाबा से लिखिए, भोलेनाथ जी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। वह कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, वह बेइंतहा प्यार करेगा, अपने जान से भी ज्यादा चाहेगा। और दोस्तों यह महिला आपका जन्म जन्मों का साथी भी है, और दोस्तों यह महिला आपको अच्छी है, तब से आपकी दीवानी हो गई है दोस्तों। यह महिला जिस दिन से आई है उसी दिन से आपके प्यार का बुक इस महिला पर चढ़ चुका है आपके बिना। यह महिला एक पल भी नहीं रह पाती है आपको सिर्फ एक बार देखने के लिए कई घंटे देखते हैं, आपको यह देखे बिना रह नहीं पाती है, सिर्फ एक बार आपको देखने के लिए यह महिला तरसती है आपको पाने के लिए, और सिर्फ आपके लिए ही सजती सावती है, आपका नाम अपने दिल में बिता चुकी है, आपको सब कुछ मान चुकी है, आपको सब कुछ देना चाहती है, जो भी इसके पास है अपना जीवन आपके लिए समर्पित कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आप सभी को बताएंगे कि वह महिला कौन है, इनका नाम क्या है, यह कहाँ रहती है और आपको कब से अपने दिल में बिठा कर रखी हुई है, और यह महिला आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों। इन्हें सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको जो भी राज्य की बात बताएंगे, जो भी संकेत बताएंगे दोस्तों, भूलकर भी किसी को मत बताना और शांत होकर ही देखना दोस्तों। यह महिला आपको बहुत से ऐसे संकेत दिए हैं, यह बहुत से ऐसे इशारे किए हैं, लेकिन दोस्तों आप इनके इशारों को समझ नहीं पाए हो और आप उनके प्यार को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों वीडियो बेहद ही खास है दोस्तों। जीवन में भगवान हमें किसी ना किसी रूप में संकेत अवश्य देते हैं। जब बदलाव आता है तो संकट के रूप में पहले से ही हमें उसे बदलाव के बारे में जानकारी मिलने लगते हैं। अब इन संकेतों को देने के पीछे ईश्वर का मकसद होता है कि हम जो अच्छा समय हमारे जीवन में आने वाले हैं उसके अनुसार आप में अपने जीवन में अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी प्रकार का बदलाव लेकर आए, ताकि वह अच्छा समय हमारे जीवन में हमेशा के लिए ठहर जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों की संकेतों के माध्यम से हम अपने आने वाले अच्छे समय को पहचान जाए। आपका अच्छा समय कब आएगा और कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने जीवन की भागदौड़ भाई दिनचर्या में उलझे रहेंगे और यूं ही जीवन भर बस संघर्ष और परेशानियों में उलझे रहेंगे। तो अब यह महिला आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी? क्या आपको यह रुपए पैसे कमाने में मदद करेगी, आपके व्यापार में मदद करेगी, या आपकी शुभ चिंतक बनाकर आपकी देखभाल करेंगे, आपके जीवन को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाएगी, फूलों की तरह खिलखिला आएगी। दोस्तों आप सभी के लिए यह जानकारी बेहद ही खास जानकारी होने वाले हैं, जो हमने आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए इकट्ठा किए हुए हैं, और आपको इस प्रकार की जानकारी देंगे जिससे कि आपका जीवन बदल जाए। कि दोस्तों हम जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, जो अपने जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें जिले हैं, कितने हैं कष्ट और परेशानी सा रहे हो, तब भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा जज्बा रहता है जिसकी वजह से आप हर परेशान को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, और अपना सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ गम
वाने के बाद भी फिर से एक नई शुरुआत करने का दम रखते हैं। खाने का मतलब यह है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा कूट कूट कर भरी हुई है। आपके जीवन में चाहे कितनी ही नकारात्मकता हो, परिस्थितियों चाहे आपके कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, फिर भी आप उनसे लड़ने का दम रखते हैं और अपने जीवन में साहस और हिम्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात यह है कि चाहे आपके जीवन में की ही बर्बादी हो, जीवन कितना ही तहस नहस क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में कई बार ऐसा हो भी चुका है और आप अपने आत्मा सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। यदि आप सम्मान के बदले आपको परेशानी उठानी पड़ जाए तो आप परेशान होना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के सामने झुककर चमचागिरी करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष खूबी यही पाई जाती है कि आप यदि किसी कार्य को करने की अपने दिल शैतान लेते हैं, तब चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसे आप कर ही डालते हो। इसे अपना जिद या फिर आपका काम करने का जुनून कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको उसे काम को करने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकते हैं। आपने कई ऐसे कार्य अपने जीवन का किए हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगते थे या फिर बहुत कठिन है, लेकिन आपने एक बार उन्हें करने की ठान ली तो फिर कर ही डालते हो, और इस बात की गवाही आप स्वयं ही है। तो ऐसे में आप जैसे इंसान की मदद होना बहुत ही आवश्यक है और उसे मदद के लिए हम तैयार भी हैं। आपको तट पर ऐसी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकती है। अब दोनों यह कहना मूर्खता होगी कि बदलाव रातों रात आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, या आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको शुरुआत करनी होगी। बदला के लिए पहला कदम उठाना ही होगा। अब जैसा आप जीवन जीते चले आ रहे हैं, यदि पैसा ही जीते रहेंगे, वही सारे कार्य करते रहेंगे, तो फिर बदलाव कहां से आएगा। कुछ तो कार्य आपको बदलने पड़ेंगे और समय को अपने लिए सकारात्मक बनाना होगा। आपके जीवन में जो छोटी मोटी नकारात्मकता आए हैं, उनसे भी आपको छुटकारा पाना होगा। दोस्तों, यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस छोटे छोटे उपाय होते हैं, कुछ छोटी छोटी तरकीब होती है जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ज्योतिष में इन लड़कियों के बारे में विशेष चर्चा की गई है और ऐसा नहीं है कि यह कोई गुप्त तरकीब है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे पूर्व के पूर्वज को इन उपायों को रोज नृत्य किया करते थे, लेकिन आज चमक दमक में भागदौड़ भरे जीवन में इंसान इन सब बातों को भूल चुका है, इसी वजह से परेशान। तो दोस्तों, इसी क्रम में इस वीडियो में हम आपको सभी को बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे बेहद ही खास और कुछ जरूरी बातें जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और वही सिर्फ आपके नए जीवन की शुरुआत होगी, बदलाव की शुरुआत होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाही आज के इस बेहद ही खास और आपके जीवन को बदल डालने वाले वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दें रात मेहनत करते हैं बहुत अच्छा दिन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया
भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों जीवन में चाहे आपको ढलान पर हो या चढ़ाई पर हो, यानी चाहे सफल हो या असफल हो, भगवान के साथ की आवश्यकता तो हमेशा रहती ही है। और ऐसे में यदि आपका भाव सच्चा और अच्छा है तो भगवान फिर आपके जीवन की बात को अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर कभी आपके जीवन में कष्ट प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कोई भी कष्ट यदि आपके जीवन में आते हैं तो आपको छुए बिना चले जाते हैं। बस ऐसे सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी 3 बार अवश्य लिख दे। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं उसे महिला के बारे में जो आपको अगले 5 दिनों में मिलने जा रहे हैं। किसी ना किसी रिश्ते के माध्यम से, किसी ना किसी संपर्क सूत्र के माध्यम से इस महिला के साथ साथ संपर्क होगा या नहीं, और यह महिला आपकी किसी ना किसी रूप में मदद करेगी या आपकी सहयोगी होगी, आपकी उन्नति की राह को अग्रसर करेगी। यह दोस्तों ध्यान से सुने, इस महिला का नाम आर अक्षर से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इस महिला का नाम के पहले अक्षर इंग्लिश में आर अक्षर से शुरू होगा। यदि कोई स्त्री आपके संपर्क में आते हैं तो उसका पूरा सम्मान कर और उसकी भावना का ख्याल करें और उसके पद की गरिमा को गिराने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यह दोस्त याद रखें, यदि इस प्रकार कि कोई स्त्री आपके जीवन में आती है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत होगा। ईश्वर के द्वारा आपकी मदद करने की एक कोशिश है यह दोस्तों। अब यह चाहे किसी भी माध्यम से आपकी मदद करे, लेकिन करेगी अवश्य। अब हो सकता है किसी जातक के जीवन में एक प्रकार की कोई स्त्री ना आए, या फिर हो सकता है कि कोई अन्य पुरुष या फिर कोई अन्य इंसान मददगार साबित हो। लेकिन हम तो यही बता रहे हैं जो आपके ग्रहों की जाल कह रही है, लेकिन सब कुछ आपके ग्रहों की जाल पर निर्भर नहीं होता। यह तो आप भी समझते हैं। इंसान के पूर्व जन्म के प्रारंभ संस्कार और के पूर्वजों का आशीर्वाद और इस जन्म के किए गए कर्मों का आधार पर ही उसे प्राप्त होता है, यह निश्चय किया जाता है। हालांकि ग्रहों की छाल का जीवन, यह जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपको हमेशा गिरने का प्रयास करते रहते हैं, या आपकी उम्र में आपसे कुछ बड़े हो सकते हैं और आपसे काफी तजुर्बा वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन वह हमेशा आपकी बुराइयां करते फिरते हैं। लेकिन अब उनके बुराइयां उन्हें काम नहीं आ रहे हैं दोस्तों। और आपको हम बता दें कि वह अपने मुंह के खा रहे हैं, और जब भी वह आपकी बुराइयां कर रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई आपका तारीफ करना शुरू कर दे रहे हैं। माना कि आपका जो पिछ पला समय रहा है उनमें कुछ ना कुछ आपकी भी गलतियां थे, जहां समाज के आगे आपका नाम कहीं ना कहीं खराब हुआ था। लेकिन अब इनके विपरीत परिस्थितियां बन चुके हैं, और अब आपके पिछले किए हुए जितने भी सारे गलतियां थे, जितने भी अपने जाने अनजाने में कार्य किए थे और जिनके चलते आपका नाम खराब हुआ था, अब उतना ही नाम आपके आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो यह बात करने वाले कि आपके दिल में रहता है। आपने तो ज्यादा किसी को अपने दिल में नहीं बैठाया है, क्योंकि अपने जीवन में लोगों से बहुत सारे धोखे खाए हैं, और दोस्तों आप जिन पर भरोसा किया हो उन्होंने ही आपका बुरी तरह से फायदा उठाया है। आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं। दोस्तों, वह कौन लोग हैं तो आपको हम बता देते हैं, और वे लोग का नाम
क्या हो सकता है जो आपके दिल में अभी भी जगह बनकर बैठा है, जिससे आप दूरियां तो बनना चाहते हैं लेकिन वह आपसे दूरियां बनाने नहीं देते हैं, या यूं कहें कि आप उससे दूरियां बनाना स्वयं भी नहीं चाहते हो? तो किस नाम का व्यक्ति आपके जीवन में है और आपके ही दिल पर राज करता है, तो वह व्यक्ति इन नाम से शुरू होता है और वही आपके दिल में राज करता है। तो आप समझ सकते हो कि आपके घर में इन नाम का कोई व्यक्ति है, या फिर आपके आसपास में कोई नाम का व्यक्ति है, या फिर हो सकता है आपका कोई गरीबी मित्र हो सकता है जिसका नाम शुरू का और अक्षर से शुरू हो रहा हो। वही दोस्तों, यदि हम दूसरा व्यक्ति का बात करें तो जो आपके दिल पर जगह बनाकर बैठे हैं, तो उसका नाम इस अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इस अक्षर का कोई व्यक्ति आपके परिवार में भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास में भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकता है, या फिर आपके गरीबी मित्रों में भी हो सकता है। जी हाँ, आपके जितने भी सारे मित्र हैं उसमें साम पता लगा सकते हैं कि नाम का पहला अक्षर ऐसे किसका शुरू होता है और कि आप ज्यादा करीबी रहते हैं, और वही आपके दिल में कुछ इस प्रकार से जगह बनाकर बैठे हैं जो वह खुद तो निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको भी नहीं निकलने दे रहे हैं। आप स्वयं भी नहीं चाह रहे हो तो उसे हम अलग हो जाएं, क्योंकि दोस्तों का व्यवहार ही कुछ इस प्रकार से है जो कि आपका व्यवहार से 100% मैच करता है, इसीलिए आपको नहीं उससे अलग हो पाते हैं। और दोस्तों, आप सभी को इस औरत से अलग होना भी नहीं है। अगर इस औरत से अलग होने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों, जिंदगी में इतना पछतावा देगा कि आप 7 जन्मों तक याद रखोगे। तो दोस्तों, आप सभी खुशी खुशी यह महिला औरत को अपना ले। आपके जीवन में जल्द बड़े भयंकर बदलाव देखने को डोट मिलेगा। जाते हैं कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल मंथे या फिर सॉल्व कनेक्शन जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। है क्या है यह सब सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको हम खुलकर बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाया है। उसके बारे में सारी बातें खुलकर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बेहद ही चमत्कारी है, और इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक चीजें आइला सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं कि उनसे चाहे भले ही वह पहली बार क्यों ना मिले, लेकिन उससे मिलते ही हम एक अजीब सा, एक गजब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं, और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यही आते हैं, इस इंसान से हमारा कोई ना कोई नाता तो है। यानी हम पहली बार तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार यह भी चल रहा होता है, इसे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाले हैं, यहाँ तक लोग आसानी से बता देते हैं, जबकि यह पहली मुलाकात ही होती है। दोस्तों, यह जो दिव्य खिंचाव है, या यूं कहें कि ऊर्जा हो या आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उसे इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकल नहीं पाते। उसकी कहानी होगी हर छोटी बड़ी बात आपके अंदर तक छू जाते हैं, और हम चाहे ना चाहे फिर भी उनकी आकर्षित होते चले जाते हैं। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, हमारा उसे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी ना किसी ऐसे मजबूत रिश्ते से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे,
क्योंकि हमारी आज तक याद करके बैठी है, हम उसे इस जन्म में भी भूल नहीं पाए हैं। इसीलिए उसे देखते ही हमारी आत्मा से उसे तुरंत पहचान लेती है। मित्रों, इसे ही यूनिवर्सल कनेक्शन कहा जाता है या फिर सोल कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारे पिछले जन्म की जो रहस्य है, जो बातें हैं, उन्हें जान पाना वैसे तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों की जो स्मृति है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। पिछले जन्म की ओर इस संसार में आकर भाग दौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लोग परलोक के सारी बातें भूल जाते हैं, जिसे हम वेद पुराण उपनिषद कहते हैं। और इन्हीं पुराणों में, वेदों में कहीं ना कहीं जन्म जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां भी होती हैं, जिससे कि जातक यह आसानी से जान सकता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी केतु की स्थिति को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज के इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का क्या नाता था। लेकिन दोस्तों, वेदों की भाषा को समझने के यह स्वयं वेदक होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 बहुत बड़े संकट, जिन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि इस न से जो आपके आसपास रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंधी है, मित्र है, उनसे आपका पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता है या फिर नहीं, और यदि हाँ तो कौन सा रिश्ता था। तो जैसा था हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे बड़ा जो संकेत है वह यह है आकर्षण। मित्रों, इस संसार को जैसा हम समझते हैं, यह संसार वैसा नहीं है। यानी कि हम अपनी कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान वेदों के मामा से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, यह संसार केवल उतना नहीं है, उससे भी कहीं अधिक इस संसार की महिमा है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा विशेष तना बना है, इसे हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर हैं और हम इस भौतिक दुनिया में जो है, इस संसार की संपूर्ण ऊर्जा चल इससे पहले भी इसने कई सैकड़ों और हजारों शरीर धारण किए हुए हैं कि वह से कहां से आ पाई है और कौन है उसका असली मालिक और इसका आत्मा। कोई अभिप्राय है कि इस संसार में किस तरह से कार्य होता है, यानी कि कैसे मृत्यु, कैसे जन्म और कैसे पूर्ण जन्म की आत्मा ने नई शरीर कैसे धारण करती है, जिसे हम ब्रह्मा ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं, वह इस आत्मा के पास भरपूर है। तो आत्मा इस संबंध को अच्छी तरह से पहचान जाती है। ऊर्जा हो इस आकर्षण कोडोड अच्छी तरह से पहचान जाती है। तभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार ही मिले और आपको वह अच्छा लगने लगता है। उसकी बात है, उसके शब्द, उसकी आवाज, चेहरा, उसकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, हर बात आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उसकी और ना चाहते हुए भी कि चले जाते हो, आपका मन करता है कि आप उसे बस सुनते रहे, देखते रहे, उसकी हर एक बात को मानते रहे, जबकि यह आपकी पहली मुलाकात होती है। यह कैसे हो सकता है? किसी इंसान के प्रति हम इतना आकर्षित कैसे हो जाते हैं, वह भी मात्र पहली मुलाकात में ही। हाँ दोस्तों, आत्मिक संबंध है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, जो आत्मा का आत्मा से है और आत्मा उसे अच्छी तरह से पहचान जाती है। तो यह तो पहला संकेत है। अब दूसरा संकेत आपको बताते हैं कि यह स्त्री आपको किस प्रकार से धनवान बनाएंगे। फिर दोस्तों, इस स्त्री कोडोड आप किस प्रकार से पहचान पाओगे, तो आपको हम बता दें दोस्तों, यह स्त्री कहीं और का नहीं बल्कि आपके आसपास के ही है और आपको अपने और आकर्षित कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, कभी ना कभी आप उनके नजर में आ जाओगे और वह आपको अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 से 72 घंटे के अंदर यह स्त्री आपके
नजदीक में आएंगे और अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों यह स्त्री कोई दूर का नहीं बल्कि आपके गांव के ही होने वाले हैं, आपके ही मोहल्ले के होने वाले हैं। और इस स्त्री का यदि हम नाम के बात करें तो इस स्त्री का नाम एस अक्षर से शुरू होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री का नाम के पहले अक्षर एस अक्षर से शुरू होंगे। और इसका यदि हम राशि की बात करें तो इसबल का होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री के होने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार की स्त्री से पहले से कनेक्ट में हैं या फिर बातचीत हो रही है तो आप ध्यान में एक बार जरूर घूमने की स्त्री के नाम के पहले अक्षर क्या हो रहे हैं। यदि दोस्तों एस नाम है तो सोने पर सुहागा आपको जिसका इंतजार था वह तो आपको पहले से ही मिल चुका है। यदि नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको कुछ घंटे के अंदर ऐसी स्त्रियों से मुलाकात होने वाले हैं जो आपको करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनने वाले हैं। इस स्त्री का गुण ही कुछ इस प्रकार से है। यह स्त्री यदि किसी माटी को भी छूट है तो वह सोना बना देते हैं। इसी प्रकार कैसे दोस्तों यदि यह स्त्री आपके जीवन में आ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगोगे। आपको रुपए पैसा धन दौलत किसी चीज का कमी एहसास नहीं होगा, क्योंकि यह स्त्री भगवान के द्वारा भेजे गए एक दूत है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताए आए हैं जिसे करने से यह स्त्री आपके पास बहुत ही जल्द होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे बताए हुए सभी जानकारी को हासिल करके ही जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपके बिजनेस व्यापार करियर के बारे में भी कुछ चर्चा किए हुए हैं जो कि आपको जानना बेहद ही अति आवश्यक है। दोस्तों आने वाले अगले समय आपके लिए किस प्रकार से गुजरेगा, आपको इन समय में किन बातों का नजरअंदाज करना होगा, किन बातों को आपको अपने जीवन में उतरना होगा किसी के साथ। दोस्तों इन दोनों आपको कुछ उपाय करना होगा जिससे कि आपके आसपास भटक रहे नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगे और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसलिए यह सब सारी जानकारी आप हासिल करके ही जाएं और अंत में हम आपको जो सावधानियां बताएंगे उसे आप जरूर अपने दोस्तों कहते हैं ना कि सावधानियां हाथी तो दुर्घटना घटी। यदि आप इस समय में सावधानी नहीं बरतन की तो आपके साथ होने का आशंका बना रहेगा। दोस्तों बता दें आपका यह समय बीमारी में चला जाना या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी और वह आपसे पैसे वापस नहीं कर रहा है तो वहां से आपको निराशा हाथ लगती है, आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीज खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे या उनका उपयोग न के बराबर करेंगे, लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस जाएगा जिसे फिजूल खर्च कहते हैं। दोस्तों तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया, बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहले की मनोदशा ऐसी होगी आप उन्हें खरीद ले बिना सोचे समझे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर कार्य नहीं करते हैं तो आपको कभी भी बढ़कर प्राप्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पैसा तो आएगा लेकिन जैसे आएगा वैसे चले भी जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके
जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपके लिए नहीं बल्कि वीडियो में पहले हम आपको बताते हैं कि आज का दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और फिर आगे पूरी जानकारी भी जानेंगे। तो दोस्तों, कार्य क्षेत्र में नए मित्र बनेंगे, कोर्ट कजार के मामले में सफलता मिलेंगी, किसी अधूरी कार्य के पूरी होने के योग्य है, खेलकूद प्रतियोगिता में सफलता मिलेगा, राजनीति में पद वकद बढ़ेगा, किसी अनचाही आधार पर जाना पड़ सकता है, व्यापार में नए प्रयोग उन्नति कारक सिद्ध होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें, परिवार में किसी परिजन के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, आपके सभी परिजनों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, विरोधी पक्ष शुल्क का प्रस्ताव आपके पास भेज सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी पुराने गंभीर रोग से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए इधर से उधर भटकना पड़ सकता है, मौसमी रोग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखारी आदि में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता के कारण दोस्तों व्यापार मंदा हो जाएगा, घर की छत पर लकड़ी, ईंधन और चौखट व्यर्थ में न रखें, गरीबी की यथाशक्ति मदद कर सकते हैं आप अपने जीवन काल में। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं इस रथ के बारे में, जिनसे कि आपकी प्रेम मिलाप होने वाले हैं, जो पैसा और प्यार आपको देने वाले हैं। तो आखिरकार दोस्तों, ये औरत आपके जीवन काल में कब और कैसे आने वाले हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो रथ है आपको अगले 3 से 4 दिनों के भीतर में प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह औरत जब आपके करीब रहेंगी, आपसे बातें करेंगी, तो फिर दोस्तों इस औरत का ध्यान जो होगा वह सिर्फ आपकी बातों पर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके अलावा यह कहीं भी नहीं देखने वाली है। ये औरत दोस्तों इस समय आपको आकर्षित करना चाहेंगी, आपकी ध्यान दोस्तों अपनी तरफ ना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने पहनावे में अपने खूबसूरती को लेकर आपकी ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहेंगे और दोस्तों आपका भी ध्यान जैसे ही उनके ऊपर पड़ेगा तो दोस्तों आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि औरत आपको प्यार की नजर से देखती है और आप भी दोस्तों इनके प्यार में पड़ जाएंगे। इन्हें देखते ही यह जो औरत है दोस्तों आपके जीवन काल में आने की पूरी प्रयास करने वाली है। यह चाहेगी कि आपके साथ में इनका रिश्ता नाता अच्छी तरह से जुड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, यह जो औरत है आपसे इस समय बहाने से बातचीत करने की कोशिश करेंगी, ताकि दोस्तों बातचीत के दौरान आपसे रोमांटिक बातें करने के भी प्रयास करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप दोस्तों इस औरत से कुछ भी मदद मांगते हैं तो यह औरत आपको बिल्कुल भी मना नहीं करने वाले हैं, या दोस्तों आपको मदद करने की हर तरफ से कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह महिला आपके जीवन काल में इस समय सहयोगी बनकर आएंगे। आपकी मुश्किल समय में रुपए पैसे अगर आपको चाहिए जीवन काल में, तो यह औरत देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यह जो औरत है दोस्तों आपसे बातचीत जब करती है तो इनकी मन में एक अलग उत्साह उत्पन्न होता है, आपके साथ में जुड़कर दोस्तों इन्हें काफी अच्छा महसूस होता है, या आपके करीब आते हैं तो इनकी मन में दोस्तों खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और जब यह आपके सामने होंगे तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि औरत आपको कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों इस औरत से आपकी मुलाकात अपने आस पड़ोस के गांव में होने वाले हैं। मान लीजिए कि दोस्तों आप अपने आस पड़ोस के गांव में जाते हैं तो दोस्तों उस गांव में आपकी
मुलाकात इस औरत से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप शहर में रहते हैं तो दोस्तों आपको अपने शहर के अंतर्गत इस औरत से आपकी मुलाकात होने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बात समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ दोस्तों हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन काल से जुड़ी बता देते हैं कि दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी के जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। आपके जीवन काल में दोस्तों इस समय ऐसा बुरे समय चल रहा है कि दोस्तों आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं कि आपके जीवन काल में यह क्या हो रहा है, किस पाप का सजा आपके जीवन काल में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जातकों के जीवन काल में ऐसे बुरी समय चल रहे हैं तो इनको लेकर दोस्तों आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप जीवन काल में परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आपका आंखें खुल जाएंगे और आप जीवन काल में बड़ी से बड़ी बदलाव करने लगेंगे। तो दोस्तों इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक सुने, तभी आपको जीवन काल में इनका लाभ मिलेगा। अन्यथा दोस्तों आधा अधूरा शून्य से जीवन काल में कोई भी लाभ नहीं होगा। आप तो जानते ही होंगे कि आधा अधूरा ज्ञान जीवन काल में हानिकारक होता है। तो दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा था और उनका एक महामंत्री था जी, और वह दोनों ही अपने गुरु के शिष्य थे। राजा और महामंत्री का जो गुरु था वह सत्संग सुनाया करता था जी। दोस्तों उस राजा की महामंत्री जो था वह अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता था और सत्संग सुनने के लिए जाया करता था रोज। लेकिन दोस्तों राजा को सत्संग सुनने का समय कम मिलता था, जिस कारण से वह परमात्मा के विधान से पूर्ण परिचित नहीं था, परंतु भक्ति श्रद्धा से करता था। महामंत्री को राजा हमेशा अपने साथ रखता था, उसकी सबसे अधिक इज्जत करता था। लेकिन दोस्तों उसी राजा के भवन में एक मंत्री भी था। जी हाँ दोस्तों, वह मंत्री महामंत्री से ईर्ष करता था, यानी कि जलता था। वह महामंत्री को राजा की नजरों में गिराने के लिए राजा को महामंत्री के विषय में निंदा करता रहता था। वह मंत्री चाहता था कि राजा मुझे महामंत्री बना दे। उनके लिए बार बार कहता था कि हे राजन, यह महामंत्री विश्वास पात्र नहीं है, या आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। एक दिन राजा तथा आराम कर रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं लोग बिजी होते हैं और वही समय को निकाल करके आ रही है। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, इसके पीछे छुपा हुआ जो रहस्य है वह अभी जानना बाकी। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में आकर के और उसको आप नहीं जान पाते हैं तो आपको बड़ी पछतावा होगी। दोस्तों बार बार एक ही चीज आपके दिमाग में घूमते रहेगी कि आखिर क्या वह रहस्य छुपा हुआ था उस औरत को डोट लेकर के। तो दोस्तों जान लो, क्योंकि जब किसी के दिमाग में एक ही चीज बार बार घूमने लगता है तो वह कोई काम कर नहीं पाते हैं। करना क्या चाहेंगे और क्या से क्या हो जाएगा, तो आपका काम भी ठीक ठाक नहीं होगा, मन भी नहीं लगेगा, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उधर होगा। तो सबसे तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं
और नहीं पाओगे तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।